यहाँ आ जाओ, चालू कर दिया। अभी हम लोग बीकॉम फर्स्ट पार्ट के लिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम हायर परचेज सिस्टम है। हायर किराया क्रय पद्धति। यहाँ पे परचेज सिस्टम का नाम हायर। ये हायर क्यों पड़ा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। किराया क्रय पद्धति, क्रय विक्रय के इस पद्धति का नाम किराया क्रय पद्धति क्यों पड़ा, ध्यान देना है। ये मोबाइल अगर हम ईएमआई सिस्टम से परचेज करते हैं, लोन सिस्टम से परचेज करते हैं और दुर्भाग्य से यदि 2-4 किस्त का भुगतान करने के बाद 2-4 किस्त भुगतान करने के बाद यदि हम आगे के किस्त का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, आगे के किस्त का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो मोबाइल कंपनी के द्वारा या मोबाइल के विक्रेता के द्वारा इस पर अपना अधिकार कायम कर लिया जाता है और ये मोबाइल लेके वो वापस चला जाएगा। एग्जाम्पल में हम मोबाइल दिए हैं, सामान्यतः ये किसी भी एसेट पे है, जैसे बाइक हो, 4 व्हीलर हो, घर ही है। अगर हम ईएमआई पर घर ले लिए हैं और अगर हमारा ईएमआई फैल जाता है तो घर पे भी ये नियम लागू होगा। ठीक है, तो अगर किस्त देने में सक्षम नहीं है तो जिससे हमने खरीदा, यानी जो भी हमारा विक्रेता है, वह उस सामान को वापस ले जाएगा और अब तक हमने जो पैसा दिया है वो पैसा हमें वापस नहीं करेगा। ये मान लिया जाता है कि अब तक दिया गया पैसा, अब तक हमने जो संपत्ति का प्रयोग किया उसके बदले किराया, रेंट, हमने अब तक जो संपत्ति प्रयोग किया, क्योंकि हमने खरीद के लाया तो संपत्ति मेरे पास रहा तो उसका हमने यूज किया और हमने जो भी किस्त दिया अब देना बंद कर दिया, तो जितना भी किस्त दिए वो किस्त उस संपत्ति के प्रयोग के बदले किराया होगा। इसीलिए विक्रेता हमें वो पैसा नहीं वापस करेगा। चुकाया गया पैसा संपत्ति के प्रयोग के बदले किराया माना जाता है, इसीलिए इस पद्धति का नाम किराया क्रय पद्धति है। ठीक है, किराया क्रय पद्धति, इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक परचेजर वह व्यक्ति जो उधार माल खरीदता है, वह व्यक्ति जो उधार माल खरीदता है इस शर्त पर कि राशि का भुगतान विभिन्न किस्तों में करेगा, राशि का भुगतान विभिन्न किस्तों में करेगा, तो वैसे व्यक्ति को परचेजर कहते हैं। और दूसरा होता है वेंडर, विक्रेता। क्रेता वह व्यक्ति जो इस शर्त पर उधार माल खरीदता है कि वह राशि का भुगतान किस्तों में करेगा, तो क्रय करने वाला व्यक्ति परचेजर कहलाता है। और विक्रेता वह व्यक्ति जो इस शर्त पर माल उधार बेचता है कि राशि की प्राप्ति विभिन्न किस्तों में करेगा। यहाँ क्या होगा, राशि का भुगतान, और यहाँ क्या होगा, राशि की प्राप्ति। राशि की प्राप्ति इस शर्त पर करेगा कि वह विभिन्न किस्तों में राशि की प्राप्ति करेगा, तो उसे राशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति या बेचने वाला व्यक्ति हमारा वेंडर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें 2 पक्ष, और ये चूंकि इसमें चुकाई गई राशि को किराया माना जाता है, इसलिए इस दोनों के नाम के साथ हायर परचेजर और हायर
वेंडर जुड़ जाता है और चैप्टर का नाम हो जाता है हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति। ठीक है, तो कुल मिला के दो पक्ष, एक परचेजर और दूसरा वेंडर। परचेजर के पुस्तक में हम जर्नल एंट्री करते हैं, इन द बुक ऑफ परचेजर, इन द बुक ऑफ परचेजर। परचेजर के बुक में जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो रूल है हमारा पहला जर्नल एंट्री का, फॉर परचेज एसेस्ट, हमने एसेस्ट खरीदा है तो एसेस्ट खरीदने का एंट्री करेंगे, एसेस्ट अकाउंट डीआर, एसेस्ट अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर अकाउंट बीइंग परचेज एसेट ऑन हायर परचेज सिस्टम। दूसरा, ऑन द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट सम अमाउंट आर पेड, ड्यू डेट को, ये सॉरी परचेज के दिन, एग्रीमेंट के दिन अगर कुछ पैसा दिया जाता है, जिसे आज के युग में डाउन पेमेंट कहते हैं, है ना, कुछ पैसा दिया जाता है साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, समझौता के समय, क्रय विक्रय के समय यदि कुछ पैसा दिया जाता है तो पैसा के लिए परचेजर अपने यहाँ लिखेगा हायर वेंडर अकाउंट डीआर, हायर वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बीइंग कैश पेड ऑन एग्रीमेंट, समझौता के समय पैसा दिया, यही आजकल नाम हो गया डाउन पेमेंट। तीसरा, साल के अंत में, प्रथम साल के अंत में ब्याज के लिए, हम ब्याज के लिए एंट्री करते हैं। ब्याज के लिए क्या एंट्री होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर अकाउंट, interest account dr to higher vendor account being provide interest on due amount, due amount। अगला, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हम देते हैं तो फिर से हायर वेंडर अकाउंट डीआर, हायर वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट being first installment paid off। अगला, साल के अंत में एसेट पर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट अकाउंट बीइंग provide depreciation on assets। और लास्ट, डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को पीएल अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, तो पीएल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग interest and depreciation transferred to PL account, interest and depreciation transferred to PL account। ठीक है, और उसके बाद ये एक साल का एंट्री है, प्रथम साल में माल खरीदे और डाउन पेमेंट किए, ये दोनों एंट्री सिर्फ पहले साल होगा, आगे किसी भी साल ये दो एंट्री नहीं होगा। बाद बाकी ब्याज लगाने का, किस्त देने का, डिप्रिसिएशन और दोनों को पीएल में भेजने का, जितने साल के इंस्टॉलमेंट का चर्चा क्वेश्चन में करेगा, प्रत्येक साल ये एंट्री होगा। ठीक है, उसके बाद इन द बुक ऑफ वेंडर, इन द बुक ऑफ वेंडर, वेंडर के बुक में ये खरीदा है तो ये बेचा है, ये बेचने के लिए क्या एंट्री करेगा,
हायर परचेजर अकाउंट DR, हायर परचेजर अकाउंट DR टू एसेस्ट अकाउंट। इसके यहाँ एसेस्ट आया तो इसके यहाँ से एसेस्ट गया, इसीलिए वहां डेबिट हुआ तो यहाँ क्रेडिट हुआ। एसेस्ट रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो इसके यहाँ कम्स इन हुआ इसीलिए डेबिट, इसके यहाँ से गोज आउट हुआ इसीलिए क्रेडिट। being sold assessed on higher purchase system। दूसरा, एग्रीमेंट में जो ये पैसा पेमेंट किया है तो इसके यहाँ पैसा आया है इसलिए कैश या बैंक अकाउंट DR टू हायर परचेजर अकाउंट being कैश रिसीव्ड ऑन एग्रीमेंट। तीसरा, इंटरेस्ट के लिए हायर परचेजर अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये प्रोवाइड लिखा था, ये चार्ज लिखेगा, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सिस्टम या ऑन ड्यू अमाउंट, ऑन ड्यू अमाउंट। इसके बाद किस्त के लिए कैश या बैंक अकाउंट DR, कैश या बैंक अकाउंट DR टू हायर परचेजर अकाउंट बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अगला, डिप्रिसिएशन का एंट्री इसके पुस्तक में नहीं होगा, वेंडर के पुस्तक में डिप्रिसिएशन का काम नहीं। दो चीज याद रखेंगे, बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन लगता है लेकिन लैंड में डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। फिक्स एसेट, सभी फिक्स एसेट पर डिप्रिसिएशन लगता है लेकिन भूमि एक ऐसा फिक्स एसेट है जिस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। और परचेजर अपने यहाँ डिप्रिसिएशन का काम करेगा, वेंडर अपने यहाँ डिप्रिसिएशन का काम नहीं करेगा। तो इंटरेस्ट को PL में भेजेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट DR टू PL अकाउंट, टू PL अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू PL अकाउंट, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू PL अकाउंट। इसके बाद इस चैप्टर में हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एनालिटिकल टेबल के द्वारा किया जाता है जिसमें कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और डिप्रिसिएशन 4 कॉलम होता है। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन के कैटेगरी को बांटा है व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूड विथ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में ब्याज शामिल है। फिर दूसरा, व्हेन इंटरेस्ट नॉट इंक्लूड विथ इंस्टॉलमेंट, किस्त में ब्याज शामिल नहीं है। फिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, ब्याज की दर नहीं दी गई हो। फिर है डिफॉल्ट इन पेमेंट, ठीक है। फिर इंस्टॉलमेंट विथ इंश्योरेंस प्रीमियम। चैप्टर को इस 5 कैटेगरी में आप बांट के पढ़ सकते हैं, जिसमें अक्सर देखा जाता है कि ये 2 कैटेगरी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंटरेस्ट इंक्लूड और इंटरेस्ट नॉट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट इंक्लूड और इंटरेस्ट नॉट इंक्लूड। तो इंटरेस्ट जब इंक्लूड नहीं रहता है, जोड़ दो, इंटरेस्ट जब इंक्लूड नहीं रहता है
किस्त में और इंटरेस्ट जब रहता है तो ध्यान दें, किस्त की राशि में अगर पहले से ब्याज जुड़ा हुआ है तो हम किस्त में से ब्याज घटा के कैश वैल्यू को, किस्त में से ब्याज को घटा के कैश वैल्यू को ही कैश प्राइस में से घटाएंगे। और जब नहीं है तो किस्त में ब्याज हम जोड़ेंगे लेकिन विदाउट ब्याज हम कैश प्राइस में से घटाएंगे। तो हम पहला सवाल लेते हैं। एक सवाल है जिसका हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। एनालिटिकल टेबल 27,300 में एसेट खरीदा है, जो खरीदने के समय 6,000 रुपया पेमेंट किया और बाकी 6,000 का 4 किस्त दिया है। 6,000 का 4 किस्त दिया है। ब्याज का दर 5% है और डिप्रिसिएशन 10% फिक्स मेथड से है। डिप्रिसिएशन 10% फिक्स मेथड से है। अब इसके लिए हमें एनालिटिकल बनाना है, ठीक है। ब्याज, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और डिप्रिसिएशन, ये 4 रूप में आप कॉलम खींचेंगे एनालिटिकल टेबल का। यहां पे परचेज हुआ है 27,300 में, जिसमें लेस डाउन पेमेंट 6,000 कर दिया गया तो ड्यूज बचा 21,300। पहला ब्याज हम 21,300 का 5% के हिसाब से लगाए 1065। प्रत्येक किस्त 6,000 का है, इसमें से 1065 आप घटाते हैं तो 49,35 कैश वैल्यू लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा 49,35, यहां आप माइनस करते हैं। $16,000 365 का 5% से आप ब्याज लगाते हैं 818 रुपया। 6,000 में से 818 माइनस करते हैं 51,82 लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 51,82 11,223। तीसरा 11,283 का 5% के हिसाब से 559। 6,000 में से 559 आप माइनस कर दें 54,41 लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट आप यहां माइनस कर दें 54,41 58,42। और ये लास्ट ईयर है, चौथा साल, हमें 6,000 देना है और 58,42 बकाया बचा, तो जो अंतर है 258, ये हमारा ब्याज है। और डिप्रिसिएशन 27,300 का 10% के हिसाब से 27,30। फिक्स मेथड में प्रत्येक साल 27,30। फिक्स मेथड में डिप्रिसिएशन सामान्य स्थिति में एक समान ही रहता है। यही अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड रहेगा तो 27,300 में से 27,30 को घटाएंगे, उसका ब्याज डिप्रिसिएशन, फिर उसके हर साल घटा घटा के लिखेंगे। इस चीज को एक बार फिर से समझते हैं। 27,300 में खरीदा गया, जिसके लिए 6,000 डाउन पेमेंट किया, 21,300 बचा। 21,300 का 5% से ब्याज 1065 हम घटाए 49,35 कैश प्राइस, जिसको लेके कैश वैल्यू में से घटाए, और ये प्रोसेस लास्ट 4 ईयर तक चला। और ये टॉपिक था जब ब्याज व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूड विथ इंस्टॉलमेंट, ब्याज किस्त में शामिल था, इसीलिए हम इसमें से घटाए और कैश वैल्यू को कैश वैल्यू में से घटाए। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं
जिसमें ब्याज किस्त में शामिल नहीं है। ब्याज किस्त में शामिल नहीं है, एडिशनल ब्याज है। तो यहां सवाल है कि 1150 रुपया, 1150 रुपया में आप कोई भी सामान खरीदे हैं, 150 रुपया खरीदते समय पेमेंट किए और 1000 जो बचा उसे 5 किस्त में पेमेंट किए, जो प्रत्येक किस्त 200 का है, प्लस इसमें जो भी ब्याज होगा वो 5% के दर से जोड़ा जाएगा और सामान पर 10% की दर से डिप्रिसिएशन की व्यवस्था है। 1150 में आपने खरीदा है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका आगे का काम हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी इंटरेस्ट के प्रोसेस को समझाते हैं। इस समय दूसरा क्वेश्चन में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है इंस्टॉलमेंट में, इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट। तो यहां देखते हैं, ये परचेज हुआ है 1150 में, लेस डाउन पेमेंट है 150, ये घट के 1000 रुपया बचा ड्यूज। इस 1000 को 5 किस्त में देना है, तो 1000 में 5 से भाग देंगे तो किस्त निकलेगा 200 रुपया का। तो 1000 का पहला ब्याज निकलेगा 5% के हिसाब से 50 रुपया। अब किस्त है 200, इसमें 50 जुटेगा, यहां हो जाएगा 250, लेकिन यहां हम घटाएंगे लेस फर्स्ट के रूप में मात्र 200 और 800 का हम फिर से ब्याज निकालेंगे 5% के हिसाब से 40 रुपया। 200 में 40 प्लस कर देंगे 240 रुपया। फिर लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 200 घट जाएगा तो बचेगा 600, 600 का 5% के हिसाब से 30 रुपया। 200 प्लस 30 कर दें तो 230 रुपया। लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट आप यहाँ घटा लें 200 तो बचेगा 400, 400 का आप ब्याज निकालेंगे तो 20 रुपया। 200 प्लस 20 बराबर 220। लेस फोर्थ इंस्टॉलमेंट 200 घटा लें तो फिफ्थ के लिए बचा 200, 200 का 5% के हिसाब से 10 रुपया। 200 प्लस 10 इजकल टू 210। यहाँ आप पेड कर दें 200, आपका हिसाब बराबर। तो ये इंटरेस्ट इंक्लूड था, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करके हम काम किए। ये इंटरेस्ट नॉट इंक्लूड है, इसीलिए इंटरेस्ट को हम इंक्लूड किए, लेकिन सिर्फ कैश वैल्यू को ही, कैश वैल्यू को ही यहाँ कैश प्राइस में से घटाए, इंटरेस्ट वैल्यू को नहीं घटाए। और ये मिस्टेक एग्जाम में होते रहता है। अगला डिप्रिसिएशन पहला साल गुने 10/100, 115, यही दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा साल 115, 115, 115 और 115। अगर फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो हम माइनस करके डिप्रिसिएशन का काम करेंगे। इसमें इसका लेजर काम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आज का क्लास यहीं पे